दोस्तों, जब किसी औरत के कदम महकते हैं तो उसके महज दो कारण होते हैं। दो कारण मतलब एक होता है कि अगर पति उसका नपुंसक है और यदि उसका पति जो है उसके पास नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है कुछ औरतें जो ऐसे होती हैं जिसका कदम बहक जाता है, और कुछ औरतें होती हैं, सब औरतों में नहीं होता है लेकिन कुछ औरतें होती हैं जिनका कदम बहक जाता है। तो दोस्तों, उन्हीं पे आधारित ब्लॉग है, कैसे एक औरत जो है उसका पति बाहर जाता है कमाने के लिए, वो औरत उसका कदम बहकते बहकते किस दलदल तक पहुंच जाती है दोस्तों। और इस प्रकार उसके साथ उसके हाथ से एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है जिसे कभी वो सोची भी नहीं थी। उस अपने हाथ से अपनी सगी भतीजी का दोस्तों वो मर्डर कर देती है, महज अपनी हवस पूरी करने के लिए, क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं रहता था। गैर मर्द के साथ संबंध बनाई और उसके साथ मिलकर अपने सगी भतीजी का वो हत्या कर देती है। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं कि क्यों उस औरत को ये करने की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। ये उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं का है दोस्तों। तो वहीं पे दोस्तों एक मोना नाम की लड़की रहती थी, उसकी शादी हो जाती है जय नाम के लड़के से। और जब जय नाम के लड़के से शादी हो जाती है तो जय का बाहर में जॉब करता था। इस प्रकार दोस्तों शादी के कुछ ही दिन बीतते हैं, 15 दिन साथ में जय रहता है। उसके बाद जो है वो बाहर चला जाता है जॉब करने के लिए, क्योंकि इंडिया में रह के जो है उसका अर्निंग नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा कम था। उसका सपना था कि बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, और मोना का भी सपना था। होता सब औरतों का सपना यही है कि आदमी उसका ज़्यादा पैसा कमाए तो तरक्की करे, सबको यही सोचता है। लेकिन जाहिर सी बात है ना कि कहीं पर उतने काम में के लिए पैसा मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार दोस्तों बाहर चला जाता है बेंगलोर वगैरह कमाने के लिए। और इस प्रकार जो मोना रहती है शादी के 15 दिन तक खाली उसका साथ रहता है। इसके बाद मोना जो है अपने घर में अकेले रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों वो जो है अब 15 दिन के बाद उसको घर जैसे लग रहा था काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि नई नवेली शादी हुई थी, अभी 1 महीना भी उसका पति का साथ नहीं था। उसका जो पति रहता है वीजा उजा बन जाता है, वो सीधे जो है 15 दिन के लिए 15 दिन के बाद जो है अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर चला जाता है कमाने के लिए। इस प्रकार दोस्तों वो मछली की तरीके तड़पती है ससुराल में। ससुराल में जानते ही आदमी ना हो तो कौन किसका होता है। सच्चाई है दोस्तों, सास ससुर को किसी के नहीं होते हैं, बस उनको खाने पीने से मतलब होता है, और जो सुख आदमी के साथ है वो किसी के साथ नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर दोस्तों जो मोना थी वो मछली की तरीके तड़प रही थी, वो करे तो करे क्या। तब वो जीने के लिए जानते हैं ना कोई कोई साधन चाहिए। तो वहीं पर दोस्तों एक दिव्या नाम की लड़की रहती थी, उसकी भतीजी, जेठानी की भतीजी थी। तो उसी को अपने साथ में रखती थी और उसी के साथ हंसी मजाक सब कुछ करती थी। इस प्रकार वो दिन भूल रही थी, क्योंकि 1.5 साल के लिए वो जो है इसका आदमी बाहर गया हुआ था, 1.5 साल के बाद ही तो आता। तब तक वो करती क्या, मायके जाती। मायके में भी उसका कोई नहीं था, चाचा चाची थे मायके में, वही शादी किए थे। इस प्रकार दोस्तों मायके जाने वाली भी नहीं थी। अब वो ससुराल में आई तो सोची चलो अच्छा से रहेंगे, आदमी का प्यार मिलेगा, सब कुछ। आदमी 15 दिन के बाद वो चला गया। अब इस प्रकार दोस्तों वो करे क्या, और देखने में बेहद सुंदर थी। फिर वो दिव्या के साथ हंसती थी, खेलती थी। कोई चीज़ हुआ, कैरम बोर्ड खेलना और कहना सांप सीढ़ी लूडो वगैरह, इस तरह का खेल के अपना टाइम स्पेंड करती थी। और 2 मंजिला उसका घर था, तो 2nd फ्लोर पर कहते हैं वो रहती थी। इस प्रकार दोस्तों खाना वाना बनाने के बाद सीधे ऊपर चली जाती थी, फिर अपना वो चुपचाप वहीं पर रहती थी। फिर एक दिन अब ये हुआ कि कोई सामान लाना है, कुछ भी लाना है, कोई चीज़ मन कर रहा है खाने का पीने का, तो वो किससे कहेगी। दिव्या जो थी वो भी छोटी थी, महज उसकी 8 साल उम्र थी। अब वो भी उतना नहीं समझती थी, तब ये करे तो करेगा। फिर अपने पति को फ़ोन लगाती, कहती है तुम हो नहीं, ये खाने का मन कर रहा है, कहीं वो मन कर रहा है, बताओ हम किससे कहें। तब उसका पति जो रहता है जय, तो उसी का पड़ोसी एक दोस्त रहता है जिसका नाम सोनू रहता है। तो सोनू को फ़ोन करता है, सोनू को बताता है कि ऐसा है तुम हमारे घर चले जाया करो जब तक हम नहीं हैं, और हमारी पत्नी को जो चाहिए वो ला के दे दिया करो। अब जो सोनू है उसके दोस्त जब वो कहता है तो वो भैया उसके घर आना जाना चालू कर देता। अब जो यहाँ मोना कहती तो मोना का सामान जो है, अब कोई ना कोई चीज़ उसको दिन भर घटा ही रहता, कभी ये लाना कभी वो लाना। तो जो सोनू बहुत अच्छा लड़का था, सीधा था,
इस प्रकार दोस्तों जो सोनू और जय जो थे बचपन के दोस्त थे, तो जय जो उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। और दोस्तों आज जो मोना रहती है ना, फर्स्ट टाइम जब सोनू को देखती है तो वो बेहद जवान था, और इधर मोना भी जवान थी। मैच शादी के 15 दिन होता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है अपना बैठ के टाइम मतलब स्पेंड करते थे, और हंसी मजाक सब होता था। काहे कि दोनों जो हम जो लिए थे, इस प्रकार दोनों को जो है बात उत करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, कि न भाभी बड़ी थी न देवर बड़ा था, देवर ही लगता ही। इस प्रकार दोस्तों अब उसको जो है जीने का एक माध्यम मिल जाता है कि चलो अच्छा देवर ही है, हंसी मजाक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अब उसको कोई टेंशन नहीं रहता, कोई गिला शिकवा नहीं रहता है, क्योंकि पति कमा के पैसा भेजता है और यहाँ पैसे का आनंद उठाती है सोनू के साथ मिलकर। कोई सामान लाना हो, जो भी करना हो, सोनू को दे देती, पैसा सोनू ले आता। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है धीरे धीरे करीब आ जाते हैं, और करीब आ जाते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता कब दोनों प्यार कर बैठते हैं। और जब प्यार कर बैठते हैं तो दोस्तों अब जो है दिव्या जो छोटी रहती है, तो चाची के पास आए चाहे ना आए, मोना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो दिव्या भी उतनी छोटी थी, उतना उसको नहीं था, खाने पीने से मतलब रहता था। तो दोस्तों उसका घर मतलब जेठानी का घर तो आना जाना जो है चाची के यहाँ लगा रहता था। अब तो वो दिन भर जो है सोनू के साथ बिजी रहती थी, सोनू के साथ लाना जाना, जो भी काम अब दिव्या के साथ करती थी, खेलना कूदना, अब सब वो सोनू के साथ करती थी। तो सोनू के साथ जब दोस्तों करती है तो इस प्रकार सोनू को भी जो है अपना दिल जो है मोना पे हार बैठता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है कुछ बोलने के लिए। तो एक दिन जो मोना रहती है वही जो है पहल करती है कि तुम जो है बहुत अच्छे हो, जानते हैं ना जब कोई पास में रहता है तो लगाव तो हो ही जाता है। इस प्रकार मोना रहती है, उसको सोनू से बेहद लगाव हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो है अपने प्यार का इजहार कर बैठती है। उसको ये लोग लागने मतलब शर्म नहीं रहता है कि उसका पति बाहर कमा रहा है, अगर जान गया तो क्या बोलेगा। लेकिन दोस्तों ना बस उसको अपनी जो है शरीर की हवस पूरी करनी थी। शादी के महज 15 दिन उसका आदमी चला गया, अभी वो जवान भैया थी। तो इस प्रकार सोनू को देखते ही दिल हार बैठी। तब उधर सोनू भी है, वो भी इसको पसंद करता था। दोनों भैया फिर दोनों एक ही बिस्तरा पहन दोनों जुट गए। उसके बाद से दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इस प्रकार दोस्तों अब संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते बनाते उनका कब दिन बीत जाता, क्योंकि वो बहुत दिन से वो उसका पति 1.5 साल के लिए बाहर गया था। वो इतनी भूखी थी कि हवस पूरी करते करते इन लोगों को सुबह हो गई, पता भी नहीं चलता। और सोनू लड़का था, तो उसके घर से भी लोग पूछते थे क्या कि लड़का गया कहाँ। कोई ये नहीं जानता था कि फलाने के घर जाता है, जो भी है। हाँ, अब यही लड़की अगर गायब रहती तो आदमी कुछ करता, लड़का हारे कहीं होगा, किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, कोई छानबीन नहीं करता है। फिर दोस्तों इसी प्रकार अब सोनू को भी लत लग गई मोना की। इस प्रकार जो सोनू दिन रात जो है मोना के घर टिका रहता था। फिर जो है मोना के ससुराल वाले भी बोलने लगे कि ये लड़का दिन भर यहाँ तो करता ही, रात में भी क्या करता है। जाहिर सी बात है अब बात होने लगी थी। फिर उसके घर वाले जो है उसको जय को फ़ोन लगाते हैं कि ऐसा है, जिस लड़के को तुम बोले हो उसको मना कर दो, इतना आना जाना ठीक नहीं है, कि अभी नई नवेली बहू है, दुनिया क्या कहेगी। तो वो वहाँ से बोलता है कि नहीं, मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। तब घर वाले भैया चुप हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है उन लोग का संबंध बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है, और मोना का भी जो है सब कुछ पूरा हो जाता है जिसकी वो भूखी थी। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है एक दिन ऐसा संबंध बना रहे थे। उसी दौरान जो दिव्या रहती है अपनी चाची के पास आती है खेलने उलने के लिए, कोई चीज़ उसका मन करता है, तो अचानक वो घर में घुसती है। ये लोग दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे, तो दिव्या जो है सब सीन देख लेती है। चाची नग्न अवस्था में थी, उनके साथ संबंध बना रही थी सोनू के साथ। अब ये सीन देखने के बाद वो उल्टे पाँव भाग लेती है, और जैसे उसकी चाची देखती है मोना, वो तुरंत उठती है, कपड़ा लपेटती है, और जो दिव्या रहती है उसको पकड़ के अपने पास रखती है। और उसके बाद बोलती है कि बेटा तुम कुछ देखी तो नहीं हो, जो देखी हो ना तो चुपचाप रहना, अपने चाचा से कुछ नहीं बताना। अब भैया वो डर के मारे कांपने लगती है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो दिव्या मोना रहती है वो सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि ये जाके किसी को बता दे। तब मोना करती क्या है, मोना जो है एक चाल चलती है मोना और सोनू इसको मारने के लिए। फिर दोस्तों उसको पकड़ के वहीं पर जो है उसका मुंह दाब देते हैं। इस प्रकार दोस्तों मोना की हत्या हो जाती है अवैध संबंध के चलते हुए। फिर उसकी जब उसको मार देते हैं तो मारने के बाद उसको बोरा में भर के ले जाके कहीं फेंक आते हैं। फेंक जब आते हैं तो उसकी जो मम्मी रहती है तो मम्मी बोलती है कि ऐसा मेरी बेटी अभी तक आई नहीं। तो उसकी देवरानी से पूछती है, क्योंकि वो जानती थी कि देवरानी के पास ही जाती है। तो देवरानी बोलती है कि मेरे पास तो कल से आई नहीं।
तब वो उसको शक होने लगा जेठानी को कि ऐसा तो नहीं है मेरी बेटी के साथ कुछ कर बैठी हो। तब देर न करते हुए पुलिस को खबर करते हैं लोग। तो पुलिस जब आती है तब मोना से सख्ती से पूछताछ करती है। तब मोना जब सख्ती से पूछताछ करती है तो मोना पूरा बयान अपना कबूल करती है कि हम दोनों को संबंध बनाते देख ली थी, इसलिए हम लोग डर के मारे उसका जो हत्या कर दिए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग शेयर किए, कैसा लगा? अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों महज सोचिए अवैध संबंध को, हवस को पूरी करने के लिए कैसे एक छोटी सी बच्ची की कैसे लोग जान ले लेते हैं, कोई आगे पीछा नहीं सोचता है। इस प्रकार दोस्तों एक माँ से उसका बच्चा जो है एक औरत अपनी हवस पूरा करने के लिए कैसे छीन लेती है। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें। छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना। सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।